ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सटतिला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है और इस दिन जिसने भी व्रत रखा है उनको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि अगर पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसलिए एकादशी व्रत में नियमों का पालन जरूरी है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण भी नियमों के अनुसार और मुहूर्त में होना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो की जानकारियों के लिए, ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। श्री हरि विष्णु जी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और इस व्रत को रखने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही सारे पापों का नाश होता है और इस सटतिला एकादशी को पाप हारिणी एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे आप कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और द्वादशी तिथि कब तक रहेगी और व्रत का पारण का मुहूर्त क्या है, और जो आपने तिल चढ़ाए हैं भगवान विष्णु को पूजा में उन तिल का क्या करें, साथ ही क्या दान करें और क्या खाकर व्रत का पारण करें। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, जिन लोगों ने 28 जनवरी शुक्रवार को सटतिला एकादशी का व्रत रखा है वो लोग अगले दिन यानी कि 29 जनवरी 2022 दिन शनिवार को सटतिला एकादशी व्रत का पारण बताए गए पारण शुभ मुहूर्त में करेंगे। व्रत को खोलना ही पारण कहा जाता है और पारण के समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण में सबसे ज़्यादा नियमों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नियमों के अनुसार व्रत नहीं रखा गया, पारण नहीं किया गया तो भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है, साथ ही व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत में किन नियमों को जानना जरूरी है। एकादशी व्रत रखने वालों को दसवीं तिथि के शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए और तभी से एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। उसके बाद अगले दिन एकादशी का व्रत नियम पूर्वक विधि विधान से करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल जरूर अर्पित करें, साथ ही काले तिल का भोग लगाएं, तिल गुड़ के लड्डू अर्पित करें, साथ ही उड़द की दाल और तिल की बनी खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पीले फूल, फल, रोली, अक्षत, इस तरह से उनकी पूजा करें। धूप दीप से पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। इस तरह से पूजा करने के बाद शाम के समय भी पूजा करें। उसके बाद रात्रि जागरण करें, रात्रि में सोएं ना, फलाहार करें दिन में और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही उठें, स्नान आदि करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, साथ ही माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। हो सके तो कमल अर्पित करें, साथ ही गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु की वैसे ही पूजा करें जैसे कि रोली, अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। मंत्रों का जाप करें, आरती करें। उसके बाद पारण मुहूर्त में पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन सात्विक होना चाहिए और हो सके तो देसी घी से भोजन बना होना चाहिए। तो इस तरह से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा देकर विदा करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर दान दें। इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ना, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर आप उसको उस चीज़ का दान देते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और भगवान भी आपकी ये जो श्रद्धा है देखते हैं। तो इस तरह से ज़रूरतमंदों को दान जरूर दें। साथ ही भोजन का दान करें, कपड़ों का दान करें, क्योंकि इस टाइम सर्दियां चल रही हैं तो आप उन्हें ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, सटतिला एकादशी पे काली गाय का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और काले तिलों का, काली उड़द का भी दान कर सकते हैं
और गुड़ का भी दान कर सकते हैं, साथ ही चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का दान करें, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। एकादशी का दान बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको दान करना है। और एकादशी का व्रत सदैव द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है। एकादशी व्रत का पारण सदैव सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और ग्रंथों में ये बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। कहते हैं कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि के बाद करने पर पाप लगता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो उस स्थिति में व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। और द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहते हैं। पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करें और भगवान विष्णु से पूजा में हुई गलतियों की सच्चे दिल से क्षमा मांगें। और पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और अपना व्रत खोलें। दोस्तों पारण का जो भोजन है सात्विक होना चाहिए और भोजन में लहसुन प्याज आदि नहीं होना चाहिए। और कभी भी एकादशी व्रत का पारण कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों मनोवांछित फल के लिए एकादशी के पारण में किसी मिट्टी के बर्तन में किसी ब्राह्मण को तिल दान करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और ये जो उपाय है मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आइए जानते हैं कि सटला एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हुई है 28 जनवरी दिन शुक्रवार को रात 2:16 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 28 जनवरी शुक्रवार को रात 11:35 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी तिथि का समापन 29 तारीख रात 8:37 पर होगा। आइए जानते हैं कि सटतिला एकादशी 2022 व्रत का पारण कब करें। तो जो लोग सटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 29 जनवरी दिन शनिवार को प्रातःकाल 7:11 से सुबह 9:20 तक कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि जो आपने तिल भगवान विष्णु को पूजा में अर्पित किए हैं उन तिल का क्या करें। तो उन तिलों को आप या तो गाय को खिला दें या तो प्रसाद के रूप में सभी में वितरित कर दें। दोस्तों इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं चीज़ें। दोस्तों भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है तुलसी और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जरूर अर्पित करें। साथ ही व्रत का पारण आप तुलसी को मुख में रखकर भी कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, तो इसलिए आंवला खाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवला खाने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत के पारण में आप घी भी खा सकते हैं, क्योंकि घी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और जो व्रत का पारण का भोजन है ना, वो आप शुद्ध देसी घी में बनाएं, इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो व्रत का पारण आप घी को मुख में रखकर भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पारण के समय क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करें। तो पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भूल कर भी ना करें, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग निषेध माना गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।